क्या प्रेगनेंसी में आपको डेंटल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? कई सारी प्रेग्नेंट फीमेल के मन में एक डाउट है, प्रेग्नेंट हूँ, दांतों में प्रॉब्लम तो हो रही, ट्रीटमेंट करवाएं या नहीं करवाएं, दवाई ले या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी बताऊंगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपको जो प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। सबसे जो पहला पॉइंट है, अगर आपको तकलीफ हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है नहीं लेनी है। सबसे पहले आपको डेंटिस्ट के पास जाकर कंसल्टेशन लेना है, उसके बाद ही आपको कोई भी दवाई लेनी है। बिकॉज कई सारी दवाइयाँ जो होती है वो प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए पहले आप कंसल्टेशन लीजिए, उसके बाद मेडिकल स्टोर से जाके मेडिसिन लीजिए। जो सेकंड पॉइंट होता है, अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उनको बताना है कि आप प्रेग्नेंट हो। अगर आप नहीं बताओगे तो जो एक्स्ट्रा आपकी केयर की जाती है वो शायद नहीं हो पाए। प्रेगनेंसी में कई बार होता है कि एक्सरे भी लेने की नीड पड़ती है। ये मन में भी एक डाउट होता है कि एक्सरे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, बिकॉज एक मिथ है कि प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं लिए जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो डॉक्टर है, जो डेंटिस्ट है, वो आपकी एक्स्ट्रा जो केयर करके एक लेड एप्रन आता है वो आपको पहनाया जाएगा, उसके बाद ही एक्सरे लिया जाता है। वो भी अगर एक्सरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी लिया जाता है, नहीं तो डॉक्टर अवॉइड कर सकते हैं एक्सरे को भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अभी तो तकलीफ हो तो रही है, पर अब इसको अपन खाली आप मेडिसिन लिख दीजिए डॉक्टर, और दवाइयाँ ले लेती हूँ मैं, और डिलीवरी के बाद आप ट्रीटमेंट कर दीजिएगा। ये जो माइंडसेट है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जो आपकी प्रेगनेंसी के मंथ्स होते हैं वो आप अच्छे से नहीं निकाल पाओगे। आपको तकलीफ होती रहेगी और दर्द होता रहेगा, तो दवाइयाँ ज़्यादा वैसे भी नहीं ले सकते हैं, तो ट्रीटमेंट करवा लेना ही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। तो एक पॉइंट आता है कि अब ट्रीटमेंट करवाएगा, इसमें सबसे जो सेफ ट्रीटमेंट का टाइम रहता है आपके प्रेगनेंसी में, वो जो बीच के 3 महीने होते हैं, 4th, 5th और 6th मंथ जो होता है, दैट इज द सेफेस्ट फॉर योर डेंटल ट्रीटमेंट। पहला ट्राइमेस्टर और जो 3rd ट्राइमेस्टर, मतलब कि पहले के जो 3 महीने और लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, उनमें डेंटल ट्रीटमेंट अवॉइड आपको भी करना चाहिए, और डॉक्टर्स तो इन मंथ में ट्रीटमेंट अवॉइड करते ही हैं। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सेकंड के लिए टाला जाता है, और अगर 3rd में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो उसको आफ्टर डिलीवरी के लिए, डेंटल ट्रीटमेंट के लिए टाला जा सकता है। बिकॉज जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो फीटस होता है उसके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, इसीलिए उस मंथ में ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। और जो लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उसमें भी जैसे प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है वो डेंटल चेयर पे लॉन्ग सिटिंग्स तक बैठ नहीं पाती है, इसीलिए जो ट्रीटमेंट होता है उसको आफ्टर डिलीवरी के लिए पोस्टपोन किए जाते हैं। मीनवाइल अगर इन दोनों महीनों में, इन दोनों ट्राइमेस्टर्स में भी कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही हो तो डॉक्टर आपका बिल्कुल ध्यान रख के बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट जो एक और डाउट आता है कि अगर मैं ट्रीटमेंट करवा भी रही हूँ 2nd ट्राइमेस्टर में, तो अगर सुन का इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो क्या सुन का इंजेक्शन लिया जा सकता है? कहीं ये मेरे बच्चे पे या मेरे पे कोई गलत असर तो नहीं कर जाए? जो सुन का इंजेक्शन होता है वो आराम से आप ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 2 से 3 घंटे के अंदर सुन का जो असर होता है वो भी खत्म हो जाता है, और आपका जो पेन होगा वो भी खत्म हो जाएगा, और पेनलेस ट्रीटमेंट हो, इसीलिए आपको सुन का इंजेक्शन देकर ही ट्रीटमेंट आगे प्रोसीड किया जाता है। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।